हिंदुस्तान का माहौल किसी भी सूरत में ख़राब नहीं होना चाहिए और लगातार हम उसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। रावत साहब की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि मुस्तफिजुर रहमान जिस भी मंच पर खेलेंगे, जहां भी खेलेंगे, शाहरुख खान को भी पीटा जाएगा, उनको भी पीटा जाएगा। शोएब साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा। आज आवाज आई मेरी जी, आपके आ पास? रही आ रही। करण जी, मेरी गुजारिश रहेगी, जिस तरह आपने सभी मेहमानों को सुना बिल्कुल, आपको भी तो उस तरह सुनेंगे। मुझे सुन लिएगा। जी। क्योंकि होता क्या, बात में बीच में अगर आप बात काट देंगी तो वो बात में आ नहीं पाती है। मैं पहले रावत जी की बात कर दूं, क्योंकि रावत जी मेरे गार्जियन है, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, करता रहूंगा। रावत जी मेरी बात को समझ नहीं पाए थे, मैं उनसे माफी भी चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले जो है मुल्क है, मुल्क के बाद ही कोई चीज है। और रावत जी जानते हैं कि मैंने हमेशा इंसाफ की बात करी, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। देखिए, यहाँ पे जो बात बांग्लादेश की आ रही है, मैंने बराबर इस पे मैं डिबेट दे रहा हूँ कि बांग्लादेश का हाल आप देखिएगा पाकिस्तान से बदतर होगा। मैंने पहली बात आपसे बात कही थी। और जो रहमान साहब आए हैं, हम लोग को उम्मीदें बहुत है, लेकिन रहमान साहब 17 साल के बाद इसलिए वापस आए हैं कि अगर वहां पर वो जीत गए और वजीर आजम बन गए तो वो रहेंगे, वरना वो फिर इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। तो हमें इंतजार नहीं करना है। मैंने पहले बात कही थी कि मेरा हिंदू भाई राम है और मैं लक्ष्मण हूं। मेरा ये कहने मतलब नहीं था कि उसको खिलाइए या उसको ना हटाइए। मैंने एक बात कही कि हमारे मुल्क के वजीर आजम उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने 2 दिन पहले डिबेट भी बात पे कही थी कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान को धूल चढ़ाया, बंगाल पे, बांग्लादेश पे मैं एक्शन ले लूं या मैं उनसे बात करूं। वहां पे बड़े 2 लीडर हैं और जो इस वक्त प्रधानमंत्री है वो काट कर लू है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि फौरन वहां पे एक्शन ले, उनसे बात करें। पहले तो मुझे अटैक वाली पोजीशन पर, यह डिफेंस की बात हो रही है और खिलाड़ी है, शाहरुख खान से बात की जाए। और फिर यहां पर अगर शाहरुख खान नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क पहले बड़ा, उसको हटाया जाएगा। तो मैंने यही बात कही कि एक वहां पे हिंदू पहले पीट पीट के मार दिया गया, फिर जला के मार दिया गया। मैंने उस पर डिबेट आपके यहाँ भी थी, रावत सर बैठे भी थे। मैंने कहा पहले मुल्क है। और मैं रावत जी आपसे कह रहा हूं सर कि मैं मुल्क के साथ हूं। मुल्क के लिए अगर शुएब भी खतरा बनेंगे तो शुएब को भी मिटा दिए आप, क्योंकि मुल्क पहले है। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आखिर तरह से के इंसान दिखाई दे, लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि आप बांग्लादेश में सख्ती से पैरवी करिए। अब जिस तरह वहां लोग कह रहे हैं सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, मैंने पहले ही कहा कि वहां मेरे हिंदू भाई लाखों में, हजारों में, अगर वहां पे लोग चाहें तो उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो इस पे हमारे मुल्क के वजीर आजम को सख्ती से पेश आना पड़ेगा। और ये जो खिलाड़ी है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, वो दूसरे रावत जी मेरी दूसरी बात को ले चले गए थे। मेरे बड़े भाई हैं, अगर मेरी उनको कोई बात दूसरे अंदाज से लगी तो मैं उनसे मादरत करता हूं आपके चैनल से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि शाहरुख खान से बात की करनी चाहिए नहीं, शुएब सिद्दीकी बगावत करेगा आपके उससे, कि जो मेरे मुल्क के मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो उनके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहा, हमेशा खड़ा रहूंगा। कुछ सियासी लोग होते हैं जो रोटियां सेकते हैं, जिनको मंदिर आम पर आने की बात होती है। मैंने 4-5 दिन डिबेटें बराबर दी, रावत जी के साथ भी डिबेट दी। मैंने मिसाल, जैसे अल्पसंख्यक की आई थी तो मैंने मिसाल पटौदी जी की दी थी या अजरुद्दीन की दी थी। मेरा मकसद ये नहीं था कि वहां पे जुल्म हो रहा होता रहे, नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अब करना यह है कि वहां पे सख्ती से पेश आया जाए, वरना फरवरी में इलेक्शन में भी वक्त है वहां पर, उस बीच में बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। और वहां कौन किसको मारा, मैंने आपसे हमेशा कहा था कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल ना मिलेगा। तो वहां पर आपस में ही लड़ रहे पाकिस्तान की तरह। तो हमारे मुल्क के वजीर आजम को चाहिए कि वो सख्ती से वहां पे बिल्कुल, पेश सरकार को आवे, चाहिए कि इस क्योंकि वहां पर देखिए खालदा जिया, ठोस कदम उठाया देखिए जाए। आऊंगी रावत, आऊंगी आपके पास, शोएब साहब आऊंगी, रावत साहब आपसे जवाब भी लूंगी, लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। और ये तस्वीर जो है वो बांग्लादेश की है, जहां बांग्लादेशियों में हिंदुओं के लिए नफरत साफ तौर पर दिख रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब किसी बांग्लादेशी प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भारत को निशाना बनाया हो। इससे पहले 2015 में जब भारत तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का सामना करने में संघर्ष कर रहा था, तब एक बांग्लादेशी अखबार ने भारतीय खिलाड़ियों के आधे मुंडे हुए सिर की तस्वीर प्रकाशित की थी, ताकि मुस्तफिजुर रहमान की कटर गेंदों के यहाँ पर दुष्प्रवण को दिखाया जा सके। और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेशियों में हिंदुस्तान के खिलाफ कितना ज्यादा नफरत है और किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। खास मेहमान लगातार बने हुए, रावत साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। वो तमाम तस्वीरें भी हमने दिखाया कि किस तरीके से बांग्लादेशी अखबार में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को दिखाया गया 2015 में। देखिए तरुण जी, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको कहा था ना
कि जब धर्म का चश्मा आदमी की आंखों पर लगता है तो कोई भी देश हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री ये चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से उसको शरिया में कन्वर्ट करें, और ईसाई ये चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन करा के हिंदुस्तान को खत्म करें। शुरू से सोच रही है, आज से नहीं, 1000 वर्ष की सोच है। लेकिन ये तो सनातन धर्म की मजबूती है, हिंदू धर्म की मजबूती है, जो आज तक वो टिका हुआ है, और इस बात का उसको एहसास है कि हमें टिके रहना है और इन सियासतों के साथ लड़ना है। आज बांग्लादेश इनके हाथ का खिलौना बन चुका है, चाइना का भी खिलौना बन चुका है, पाकिस्तान का भी बन चुका है, और अमेरिका का भी बन चुका है। यानी सभी कंट्रियों का खिलौना वो बन चुका है। हमें अपने देश को इस बात को समझना होगा कि ये खिलौना हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यही खिलौना पहले श्रीलंका भी बना था, उसने भी हमें कितने तकलीफ दी थी। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हैं उन पे ये हाथ डालने की कोशिश करते हैं। भारत पे डालना असंभव है, क्योंकि वो डाल नहीं सकते, क्यों, भारत अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। अब बात आती है कि कोई भी जो देश होता है वो अपनी मजबूती, अपनी ताकत को कैसे शो करता है। रशिया ने शो किया दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, अमेरिका ने शो किया अपने आप को, और बाकी के यूरोप के जो कंट्री बीच में वो नीचे आ गए। तो आज हिंदुस्तान को अपनी ताकत को, अपनी मिसाइल पावर को, अपनी चीजों को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्थिर रह सकते हो, यहाँ पर मजबूती के साथ टिके रह सकते हो। अगर आप, हमने भी बहुत शराफत के साथ कि ठीक है आपने एक थप्पड़ मारा, हमने दूसरा गाल कर दिया, इस नीति पे रहेंगे रावत तो साहब, अभी हमने अनिरुद्ध आचार्य साहब को सुना। अनिरुद्ध आचार्य ने साफ तौर पर कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं, कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। जी रावत साहब। जी, कानून हाथ में लेना पड़ेगा। जहां स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि सरकार के अपने 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 लेवल पर बात करेगी, सरकार करे, लेकिन जहां हमारी भावना आहत होंगी, सरकार से तो बात करेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो कानून हाथ में लिया जाएगा, क्योंकि वहां भी तो कानून हाथ में ले रहे हैं ना वो लोग। फिर वही बात हो गई, फिर वही बात है, तो इससे तो हमारे मुल्क की तस्वीर खराब होगी ना, हमारा भाईचारा खराब होगा। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? होत ना प्रीत, बहबिन होत ना प्रीत। जब तक फिर दोबारा से कभी इस तरह की गलती तो नहीं करेगा ना शाहरुख खान। अगर कानून हाथ में लेंगे, शिवसेना कानून हाथ में लेती रही है वहां पर, तो अर्जुन जी जवाब दीजिएगा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल हम ये सारा काम करेंगे तो जितने भी जो हमारे बड़े बड़े जो हिंदू स्कॉलर्स हैं उनका एनर्जी बहुत खराब होगी। सरकार को ये काम करने देते हैं कि वो सारा कंट्रोल करे, सब कुछ ठीक करे, उनको जैसी जो नीति अपनानी है बांग्लादेश के प्रति वो अपनाएं, और शाहरुख खान साहब को पाबंद करें, या जो भी करना है, किसी खिलाड़ी को लेना है नहीं लेना है, सरकार करें। हिंदू स्कॉलर्स या मुस्लिम स्कॉलर्स को यह करना चाहिए कि जो दोनों ही धर्मों में जो आंतरिक सुधार की जरूरत है, बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स को जो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उस पर ध्यान दें, और एक नया जो एकदम मॉडर्नाइज करके और एक बहुत अच्छा जो सुंदर देश बन सकता है अगर करेंगे। बाकी तो टाइम बहुत खराब होगा ना उसमें, कि आप जाएंगे वहां खो देंगे। उसकी जगह अगर हम कुछ और नीतियों का निर्माण करें, कुछ का अच्छा करें, तो उससे काफी फायदा होगा देश को। बाकी ऐसी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो एनर्जी तो सीमित होती है ना, वो तो सब खत्म हो जाएगी ना। तरन्नुम जी। हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। और मुल्क का माहौल जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, और इसीलिए अब लगता है कि बीसीसीआई और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, जब एक खिलाड़ी के चयन से राष्ट्रीय हित टकरा रहे हो तो निश्चय ही एक बहुत संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। और देखिए, बयानबाजी से ना किसी की जान नहीं बचाई जा सकती है। बयानबाजी सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है, और लेकिन जब तक कार्रवाई ग्राउंड पे नहीं होती है, तब तक हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तब तक लोग जलते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो हमें जरूरत है इस समय कि एक सरकार की तरफ एक आवेदन दिया जाए कि भाई आप कार्रवाई करें। और जो मैं बहुत क्लियर हूं कि जैसे मैंने कहा कि एस जयशंकर अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो सिर्फ वो अफसोस ही नहीं जाहिर करेंगे, डेफिनेटली वो कंसर्न अपना जताएंगे कि जो जिस तरह की हरकतें वहां पर की जा रही हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, उस पे लगाम लगे। और ये हमारे लिए भी जरूरी है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे बीसीसीआई हो चाहे केकेआर हो, उनको देश की संवेदना से इस समय वास्ता रखना चाहिए, क्योंकि इससे दर्शकों पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनकी ब्रांडिंग पे भी प्रभाव पड़ेगा। हमने ये पहले भी देखा है कि जब इस तरह का कुछ होता है तो भले ही भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है, लेकिन लोग उस धर्म को अस्वीकार कर देते हैं जब उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो मुझे लगता है कि इस चेतावनी को उनको संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई जिस तरह से उनसे बन पड़े वो लेनी चाहिए।